नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या 39A। 39 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 39A, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है लेकिन हिंदी में उनकी गाड़ी अटक जाती है। ये क्या है? 39 यानी कि 39, 40 में एक कम 39। और ये कार्यपत्रिका आपको मिली है 5 अगस्त 2021 को, दिनांक दिया गया है। आप अच्छे से जानते हैं कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले सभी जानकारी आपने अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखनी है। सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे? हिंदी कार्यपत्रिका। क्रम संख्या को आप यहीं इसके साथ लिख सकते हैं। दिनांक आपको दिया गया है और कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी आपका सेक्शन है, सेक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, आप सभी जानते हैं। और पाठ हमारा राख की रस्सी पहला ही पाठ है जिसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारियां लिखने के बाद आइए देखते हैं आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। आइए इसको हल करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हमने लोनपोगार की कहानी को पढ़ा, पहला ही पार्ट है राख की रस्सी, और उसमें लोनपोगार है, उनका बेटा है और एक लड़की भी है जो बहुत ही समझदार है। तो लोनपोगार अपनी चालाकी, हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर होना है इनकी प्रसिद्ध होना, फेमस होना भी आप कह सकते हैं। मगर वे हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। उनको अपने बेटे की बहुत चिंता होती थी क्योंकि वह बहुत भोला था, बहुत ही भोला था, सीधा साधा था। उनके बेटे को जो लड़की मदद के लिए मिली वह बहुत समझदार थी। लेकिन शहर में जब उनका बेटा जाता है तो एक लड़की उसके बेटे की मदद करती है जो कि बड़ी ही समझदार थी। अब पूरी की पूरी पंक्तियों में हमने देखा यहाँ पर कुछ शब्दों को लाल रंग से लिखा गया है। चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला और समझदार। इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए। ऊपर दी गई पंक्तियों में जो शब्द गहरे रंग में लिखे गए हैं, गहरे रंग में यानी कि जो लाल रंग से लिखे गए हैं, वो क्या हैं? चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला और समझदार। वे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब लोनपोगार कैसे हैं? चालाक हैं, हाजिर जवाब हैं और बहुत ही मशहूर हैं। तो ये उनकी क्या है? विशेषता है। इसी प्रकार से जो उनका लड़का है, उनकी विशेषता क्या है? कि वो भोला है, बहुत ही सीधा साधा है। और जो लड़की मिली थी शहर में जिसने उनके बेटे की मदद की थी, वो कैसी है? समझदार है। तो ये सभी क्या बताते हैं? विशेषता बता रही हैं। किस किस की? लोनपोगार की, उनके बेटे की और उस लड़की की। ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्द। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इनकी विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। और पिछली क्लास में भी अनेक कार्यपत्रिकाओं में विशेषण के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज की कार्यपत्रिका में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे विशेषण से संबंधित पूछे जाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए अपने प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। चित्रों को आप देख सकते हैं। चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखा गया है और वाक्य में जो विशेषण शब्द है उसकी पहचान करके हमें उसको क्या करना है? रेखांकित करना है। उसके नीचे लाइन खींचनी है। एक उदाहरण आपके लिए किया गया है, आप देख सकते हैं। प्यारा सा कुत्ता आप देख सकते हैं और इसी से संबंधित एक वाक्य लिखा गया है। कुत्ते वफादार होते हैं। कैसे होते हैं? वफादार। तो कुत्तों की विशेषता क्या है? कि वो वफादार है। और इसके नीचे ये देखो रेखांकित करना यानी कि रेखा खींचना, लाइन खींचना। इसी तरीके से जो दूसरा चित्र है आप देख सकते हैं, एक तोता है, हरे रंग का तोता है। तो वाक्य क्या है? तोता हरे रंग का होता है। तो तोता हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर हरे रंग का, तो हरे रंग का ये क्या है? इसकी विशेषता है। हरे रंग का तोता कैसा है? हरे रंग का। तो हरे रंग का को हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। इसके नीचे रेखा खींचेंगे। तीसरा जो हमारा चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है, मेरी दादी बूढ़ी है। दादी कैसी है? बूढ़ी है। तो बूढ़ी क्या है? दादी की विशेषता। जवान नहीं है दादी, बूढ़ी है। तो बूढ़ी को हम क्या कर देंगे? रेखांकित कर देंगे, क्योंकि बूढ़ी हमारा क्या है? विशेषण है।
इसी प्रकार से अगला जो चित्र है आप देख सकते हैं, एक सुंदर सी दुल्हन का चित्र बनाया गया है और वाक्य क्या है, यह दुल्हन बहुत सुंदर है। तो दुल्हन कैसी है, बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर हमारा क्या है, यहाँ पर विशेषण है, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से जो विशेषण शब्द हैं उनको हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, उनके नीचे लाइन खींचेंगे और ये सारे के सारे चित्र सुंदर सुंदर आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। और इस तरह से इन वाक्यों को दोबारा से लिख के जो विशेषण शब्द हैं उनके नीचे आपने क्या करना है, रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं जो कि हमारे पाठ से हैं। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं और इनको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आपने क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो जो पंक्तियाँ हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिल पर रखा और जला दिया। सिल पर जली हुई रस्सी की राख बच गई। वह उसी सिल को लोनपोगार के पास ले गई। लोनपोगार उसकी समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अब वे अपने पुत्र की ओर से चिंता मुक्त हो चुकी थी। अब उनको चिंता नहीं थी कि उनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि उनके बेटे की शादी उस समझदार लड़की से लोनपोगार ने करवा दी थी। आइए प्रश्न कौन से पूछे गए हैं देख लेते हैं। राख की रस्सी किसने बनाई, बड़ा ही आसान है, राख की रस्सी लड़की ने बनाई। और लड़की का कोई नाम नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देंगे, राख की रस्सी किसने बनाई, लड़की ने बनाई। लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई, क्योंकि लोनपोगार को लगा वह लड़की बहुत ही समझदार है। कितनी समझदारी से उसने राख की रस्सी बनाई है, इसीलिए उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। और यही आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है। ऊपर दिए गए गद्यांश में से किसी एक विशेषण शब्द को ढूंढकर लिखिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और हमने देखा लोनपोगार उसकी समझदारी से। समझदारी क्या है, लड़की का विशेषण है, उसकी समझदारी, किसकी, यानी लड़की की समझदारी। तो एक हमारा विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, समझदारी। समझदारी आप यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। दो दो विशेषण शब्द आपको खुद से बनाकर लिखने हैं, जैसे कि आइसक्रीम। और आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, मीठी होती है। और ये दोनों इसकी विशेषता बता रहे हैं, ठंडी और मीठी। तो ऐसे यहाँ पर जो चित्र है किसका है, सेब का चित्र है। और सेब कैसा है, लाल रंग का है। यहाँ पर आपको सेब के दो विशेषण बताने हैं। तो सेब हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा लाल लाल है। तो एक जो हमारा विशेषण शब्द है वो क्या हो जाएगा, सेब कैसा है, लाल है। और दूसरा, अब जब लाल है तो ये मीठा भी होगा, तो दूसरा हम क्या लिख देंगे, मीठा। ये दोनों सेब के क्या हैं, विशेषण है। इस तरीके से आप सेब के दो विशेषण शब्द लिख देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आपको एक बंदर दिखाई दे रहा है और ये बंदर बड़ा ही शरारती लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बंदर जो है वो कैसा है, नटखट। बंदर कैसा है, नटखट है, ठीक है। और बंदर का जो रंग है वो कैसे रंग का है, भूरे रंग का है। तो आप लिख सकते हैं बंदर कैसा है, भूरा है। तो भूरा भी तो इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। शरारती भी आप लिख सकते हैं, बंदर शरारती होते हैं, ठीक है। और भी आपके दिमाग में कोई नया विशेषण शब्द आता है जो कि बंदर के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के दो दो आपने विशेषण शब्द यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतने ही प्रश्न थे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी है। अब झटपट बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। तो आज हमने अपनी कार्यपत्रिका में किसकी बात की है, विशेषण की बात की है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण से संबंधित हमने आज की कार्यपत्रिका में कितने प्रश्नों को हल किया है, 3 प्रश्नों को। साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है, बच्चों के साथ एक खेल खेला जा सकता है। बताओ कौन, खेल का नाम क्या है, बताओ कौन। बच्चों के साथ एक खेल खेल सकते हैं। इस खेल में एक सदस्य घर के किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना केवल उसकी विशेषताएं बताएगा और सबको अनुमान लगाना होगा कि किस सदस्य की बात हो रही है। तो ये तो बड़ा ही मज़ेदार सा खेल है। आपको सभी घर के सदस्यों को एक जगह पर बैठ जाना है और किसी का नाम लिए बिना उसके बारे में विशेषता बतानी है कि वो कैसा है, शरारती है, बुद्धिमान है, नटखट है, काला है, गोरा है, जैसा भी है, ठीक है। और सबको पहचानना है कि भाई ये विशेषता किसकी है।
और उनकी विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगा के नाम बताना है। जैसे आप अपनी मम्मी की विशेषता बता सकते हैं, उनका नाम नहीं बताना, लेकिन मम्मी क्या क्या करती है, क्या क्या विशेष बातें हैं वो बता सकते हैं, बाकी लोग उसका नाम बताएंगे। पापा की विशेषता बता सकते हैं, भाई की विशेषता बता सकते हैं, बहन की विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस मज़ेदार खेल को आप घर पर खेल सकते हैं। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है और हमें खुद को भी सुरक्षित रहना है, सभी को सुरक्षित रखना है। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें लगातार सभी नियमों का पालन करना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नई कार्यपत्रिका के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, मेरी विशेषता भी आप बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों की विशेषता भी बता सकते हैं। मेरी विशेषता आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।